हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपने बजट वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना। मैंने रात उसे लाइव पढ़ाया था और उसी से कुछ चुनिंदा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा ढंग से चीज़ों को समझाया जा सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका तो ठीक जवाब दे ही देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की संख्या को जो है ना वो बदल कौन सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कानून द्वारा संसद जो है ना बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे, बाद में 1956 में 10, 60 में 13, 77 में 17, 85 में 25। ये संख्या बढ़ गई आप ही करते करते जो है ना अब तो ये 33 प्लस में 1 करके टोटल 34 तक जो है ना पहुंच चुकी है संख्या। मतलब एक को समझ रहे हो ना आप लोग को ने, वो हमारे सीजीआई हैं, ठीक है ना, वाई चंद्रचूड़ साहब वर्तमान में। हाल ही में सरकार ने इस वर्ष होने वाले एशियाई खेलों की तैयारी के लिए प्रत्येक पात्र खिलाड़ी को कितने लाख रुपए देने का निर्णय लिया है? तो इस साल एशियाई खेलों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं जो पात्र खिलाड़ी हैं, मतलब यानी कि एलिजिबल प्लेयर है, उनको जो है ना 2.5 लाख रुपए देना। आपको याद होगा हरियाणा राज्य क्या करता है कि गेम में जाने से पहले कुछ पैसा देता है, तो इसके 2.5 लाख रुपए देने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, वैसे और गेम की अगर मैं बात करता हूँ आपके आगे, तो आपको याद होगा कि ओलंपिक गेम जो है ना, हमारे ओलंपिक गेम में जाने से पहले ही 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कॉमनवेल्थ के लिए अगर जाता है तो उसके लिए 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, और ये पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रखने हैं, ठीक है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने लाख तक की वार्षिक आय वाले लगभग 8 लाख परिवारों को चिरायु आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा? ये चिरायु आयुष्मान भारत योजना क्या है? ये वही योजना है जिसमें सालाना 5 लाख रुपए तक का तो इलाज फ्री होगा ही होगा। इसके अलावा मेडिकल चेकअप है वो भी बिल्कुल फ्री होगा। अगर आपको याद हो तो हमारे भारत की माननीय राष्ट्रपति जी हमारे भारत में हरियाणा में आई थी जब गीता उत्सव चल रहा था, अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव कुरुक्षेत्र के अंदर, और 29 नवंबर को आपको याद हो तो इनका प्रोग्राम था। वहीं पे ही इन्होंने ऑनलाइन तरीके से इस योजना की शुरुआत की थी। सबसे पहले ये पंचकुला जिले के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, और जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए तक है उन परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये याद रखना आप लोग। स्वास्थ्य से संबंधित हमारे बजट में ये कुछ बातें थी। 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवार जिनको चिरायु आयुष्मान भारत योजना है उसमें शामिल किया जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज के साथ 11 जिलों में नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज स्टार्ट किए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक तथा शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नल्लड़ में एक सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना भी की जाएगी। और के अलावा पब्लिक हेल्थ सेंटर में अल्ट्रासाउंड और अन्य जो भी सुविधा है उनको स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा, मतलब ये सिविल हॉस्पिटल होगा। और निःशक्त जन जो बेसहारा हैं उनके लिए पंचकुला में स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर भी बनेगा। तो ये स्वास्थ्य के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कुछ घोषणा थी जो आपको पता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सतलुज यमुना लिंक SYL नहर के निर्माण हेतु कितने करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है? तो मुख्यमंत्री जी ने SYL के लिए बजट का प्रावधान रखा है कितना? स्पेशली 101 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा है सतलुज यमुना लिंक के लिए। ऐसा भी बजट में कहा गया। सिंचाई एवं जल संसाधन वाले सेक्शन में है ये। एक तो कहा गया कि अटल भूजल योजना के तहत पानी की कमी वाले खंडों के गांवों में 1000 पीजोमीटर जिसमें चेकिंग वगैरह की जाती है लिक्विडिटी की। 2.5 लाख एकड़ खेती योग्य कमांड है जिसमें सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। मतलब जहां पे बेसिकली पानी की कमी है बट अगर वहां पानी पहुंचा दिया जाए तो खेती अच्छी हो सकती है। 4000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाए जाएंगे, वो डिग्गियां वगैरह बनाई जाएगी। अगले 3 सालों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर किया जाएगा। 2000 रिचार्ज बोरवेल बनेंगे जिनसे छत पे वर्षा का पानी इकट्ठा करके और बेसिकली जो है ना ग्राउंड वाटर लेवल को सुधारा जा सकेगा। इसके अलावा जो है ना खेती योग्य जो आपके खाले होते हैं जिससे पानी लगाया जाता है उनकी भी मरम्मत करवाई जाएगी। महेंद्रगढ़ के निजामपुर खंड में 10 जलाशयों का निर्माण होगा
और SYL के लिए 101 करोड़ के बजट का प्रावधान तो रखा ही है। सीएम श्री ने अतिरिक्त विधानसभा परिसर चंडीगढ़ के निर्माण हेतु कितने करोड़ का बजट दिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर याद हो तो हमारा चौथा परिसीमन जो है ना वो होने वाला है। कहाँ पे कब होगा? वो 2026 में होगा और तब ऐसा माना जाएगा कि लोकसभा सीटें 10 से बढ़ के 14 होने की संभावना है और विधानसभा सीटें 90 से बढ़ के 126 होने की संभावना है। तो जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे तब अपने 20 कमरे पंजाब ने ले लिए थे, तब ये बात हुई थी कि जब जरूरत पड़ेगी तब हरियाणा को वापस कर दिए जाएंगे, पर पंजाब अब देने से मुकर गया। तो हमें अभी भी अपनी जगहों में कमी महसूस हो रही है। इसलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय से हरियाणा के गृह मंत्रालय ने गुहार लगाई कि हमें अलग से ज़मीन चाहिए। तो 10 एकड़ ज़मीन का प्रावधान है और उस पर तकरीबन जो है ना 50 करोड़ रुपए लगेंगे नई विधानसभा बनाने के लिए। तो इसका बजट रखा गया है 50 करोड़ का। सो ये इंपॉर्टेंट है चंडीगढ़ के अंदर। और जींद में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित होगा। इसके अलावा चंडीगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला आवास भी बनेगा। और गृह मंत्रालय की बात की जाए तो साइबर अपराधों की जांच के लिए कम से कम एक मोबाइल फोरेंसिक साइंस यूनिट स्थापित करेंगे। और इसके अलावा विस्फोटक और नशीले पदार्थ का पता लगाने के लिए इन हाउस कैनाइन ब्रीडिंग कम ट्रेनिंग सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत राज्य के कलाकारों को कितने रुपए पेंशन दी जाएगी? तो राज्य के कलाकारों को जो है ना वो पेंशन दी जाएगी 10,000 रुपये प्रति माह। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग ये। सूचना जनसंपर्क तथा भाषा और संस्कृति के तहत मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो है ना बिना पैसे के ही उनको मेडिकल हेल्प मिले। अंबाला, भिवानी, हिसार, रेवाड़ी, करनाल, गुरुग्राम में 6 मॉडल जिला स्तरीय सार्वजनिक ई पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति माह। और हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना और अंत्योदय परिवार पर केंद्रित लाभार्थियों तक सीधे पहुंचने के लिए अटल सेवा सेतु पोर्टल है, इसका भी शुभारंभ किया जाएगा। ये भी आप लोग याद रखना। अच्छा बेटा, अगली बात हमारी है कि मुख्यमंत्री श्री ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित अन्य सामाजिक पेंशन को 2,500 रुपये से बढ़ा के कितना कर दिया? तो इसको 2,500 रुपये से बढ़ा के 2,750 रुपये कर दिया है फिलहाल के लिए। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लिए 2 लाख रुपए की सीमा को बढ़ा के अब 3 लाख रुपए कर दिया गया है। और इसके अलावा जो है ना एक वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे सारी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए। और एक अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत 2 लाख से ज़्यादा परिवारों को कवर किया जाएगा। और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों का संचालन जो है ना वो सरकार करेगी, ताकि इन बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि हाल ही में किस जिले के गांव गोलवा में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी? तो ये जो जिला है गांव गोलवा, इसमें तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। ये जिला है महेंद्रगढ़। वैसे भी खनिजों की बात जब भी आती है तो आप लोग वैसे भी महेंद्रगढ़ के पास ही पहुंच जाते हो। तो पर्यटन और विरासत की बात की जाए तो गुरुग्राम और नूह के अंदर 10,000 एकड़ भूमि पर अरावली सफारी पार्क बनेगा। महेंद्रगढ़ के अंदर चौवन ऋषि के प्राचीन आश्रम ढोसी पहाड़ी है, इसका भी जो है ना उसको भी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सूरजकुंड के अंदर अक्टूबर नवंबर में फिर से दिवाली उत्सव मेला लगेगा। और इसके अलावा 100 किलोमीटर लंबी सीवर लाइनें बिछाई जाएगी। और खान और भू विज्ञान की वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि महेंद्रगढ़ के गोलवा गांव में तांबे के खनिज ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत कितने नए सोलर पंप स्थापित किए जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत सोलर पंप लगाए जाते हैं। ये पिछली बार HCS के पेपर में पूछा गया था। 70,000 पंप लगाने का टारगेट है।
800 मेगावाट क्षमता के नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण होगा। 2019 से 21 के अवधि के आवेदन जो भी नलकूप के हैं उनके कनेक्शन जारी किए जाएंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत 70,000 नए सोलर पंप स्थापित होंगे और जितने भी ये सरकारी भवन है, चाहे गौशाला है, चाहे गुरुकुल है, चाहे कामकाजी महिला हॉस्टल है, अनाथालय है, चाहे विशेष बच्चों का स्कूल है, चाहे वृद्धाश्रम है, चाहे बाल गृह है, चाहे वो नारी निकेतन है, चाहे कोई धर्मार्थ संस्थान है, इन सभी पे ही जो है ना, सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, इन सभी पे ही सोलर रूफ टॉप लगाया जाएगा, यानी कि सोलर पावर से इनकी बिजली सप्लाई चालू की जाएगी। हरियंका बणी पुनर्वास योजना के तहत कितनी बणियां विकसित की जाएगी? तो हरियंका बणी पुनर्वास योजना के तहत बणियां विकसित की जाएगी हरियाणा के अंदर टोटल 200, जिससे हरियाणा के अंदर बेसिकली पर्यावरण और वन जो है ना बढ़ सके। याद रखना, प्रत्येक जिले में लगभग 5 से 10 एकड़ में सीता अशोक, कृष्ण वट या कृष्ण कदम्ब, बड़ पीपल, नीम, इन सभी पौधों को लगाया जाएगा। इनको अमृत वन के नाम से जो है ना ये वन बनाए जाएंगे। याद रखना आप लोग। हाल ही में सिटी इंटरचेंज टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा हुई है। कहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा? इसको गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, ये याद रखना आप लोग। परिवहन के मामले में बात करें तो गुरुग्राम में 26 एकड़ में हेली हब की भी स्थापना होने वाली है और एक इसके अलावा जो है ना सिटी इंटरचेंज टर्मिनल गुरुग्राम में ही स्थापित होगा आपका। वैसे परिवहन के मामले में वरिष्ठ नागरिकों की जो किराए की पात्रता आयु है उसको 65 से घटा के 60 कर दिया गया है। भिवानी और नूंह में नए ड्राइविंग प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र भी बनेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए, आज का जो इम्पोर्टेंट सेशन था वो इतना ही था और आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ ये क्या कि हरियाणा सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे निराश्रित बच्चे, विधवा, तलाकशुदा और अनाथ बच्चों की विवाह सहायता हेतु कितने करोड़ की राशि जारी की है? बताना इसके बारे में विस्तार से। मिलता हूँ आप लोगों को कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।